प्रत्यय यानी कि संकल्पना क्या है, हम यहाँ पर देखेंगे। प्रत्यय को हम 3 खंडों में सीखेंगे, जो कि आगे दिया हुआ है। पहला, प्रत्यय का प्रयोग कहाँ होता है। दूसरा, प्रत्यय का प्रयोग कैसे होता है और प्रत्यय क्या होता है। इन 3 खंडों में पहले 2 खंडों से हमें उसका एक अनुमान लगेगा, फिर बाद में हम प्रत्यय की परिभाषा बताएंगे तो ज़्यादा क्लियर होगी। शुरू करते हैं। प्रत्यय का प्रयोग कहाँ होता है। प्रत्यय का प्रयोग अमूर्त वस्तुओं, संकेतों, ध्वनियों की सहायता से मूर्त वस्तुओं, क्रियाओं, अनुभवों, घटना आदि को पुनः अनुभव करना और कराने में होता है। उदाहरण के लिए, अगर आपसे कोई कहता है कि कल बारिश होगी, यह सुनकर आप उस दिन या तो बाहर जाना नहीं चाहते हैं या फिर छाता लेकर निकलेंगे। इस उदाहरण में भाषा के माध्यम से आपको एक घटना का अनुभव कराया गया है और आपने उस पर अपनी प्रतिक्रिया भी निश्चित कर ली है। यानी हमारे दिमाग में जो पूर्व घटनाएं या अनुभव होते हैं वो संकेतों के रूप में दर्ज हो जाते हैं। इन संकेतों को जब वापस हमारे सामने लाया जाता है तो वही अनुभव वापस हमें रिकॉल हो जाते हैं, याद हो जाते हैं। यानी प्रत्यय का प्रयोग जो अमूर्त वस्तुएं हैं, जो मूर्त वस्तुएं हैं उनको रिकॉल करने के लिए प्रयोग किया जाता है। और रिकॉल करने के लिए यानी वापस दिमाग में लाने के लिए संकेत हो सकते हैं या अमूर्त चीजें हो सकती हैं, ध्वनि हो सकती हैं, यानी कोई भी उद्दीपक हो सकता है। दूसरा हम देखेंगे प्रत्यय का प्रयोग कैसे होता है, यानी जो संकल्पना का निर्माण होता है दिमाग के अंदर, उसका प्रयोग फिर होता कैसे है, कहाँ होता है, ये तो देखा। जब भी जरूरत पड़ती है मूर्त वस्तुओं को वापस दिमाग में लाने के लिए अमूर्त वस्तुओं या संकेतों के माध्यम से, तो इसका प्रयोग होता है। प्रत्यय का प्रयोग कैसे होता है। वास्तव में हमारे दैनिक जीवन में अनेक मूर्त वस्तुएं हों, घटनाएं, भावनाएं, क्रियाएं, अनुभव जिन्हें हम प्राप्त करते हैं, इस प्रकार की प्रत्येक मूर्त वस्तु, क्रिया, घटना, भावना आदि के लिए हमारे मस्तिष्क में विशेष संकेत बन जाते हैं। जब इन संकेतों को हमारा मस्तिष्क ग्रहण करता है तो उस विशेष संकेत से जुड़े उन्हीं मूर्त वस्तु, क्रिया, भावना या घटना आदि को अनुभव करता है जो कि पहले जुड़े हुए थे उस विशेष संकेत से। उदाहरण के लिए, अगर आपको अंग्रेजी के लायन शब्द का अर्थ नहीं मालूम है, लेकिन आप शेर का अर्थ जानते हैं, अचानक आपसे कोई कहता है कि इस रास्ते में शेर बैठा है, तो आप अपना रास्ता बदल लेते हैं या रुक जाते हैं। लेकिन अगर आपसे कोई कहता है कि रास्ते पर एक लायन है, तो आप न तो रास्ता बदलेंगे और न ही रुकेंगे, क्योंकि आपको लायन शब्द जो है, लायन की धुन है, उसका संबंध आपके मस्तिष्क में जो शेर की छवि बनी हुई है उससे लिंक नहीं हुआ है। मतलब ये हमारा प्रत्यय
लायन शब्द के साथ नहीं बना है, लेकिन शेर के साथ बना है। इसीलिए शेर सुनते ही हमारे दिमाग में जो मूर्त वस्तु शेर है उसको रिकॉल कर लिया है दिमाग ने। इसके बाद जाहिर सी बात है कि शेर एक मूर्त प्राणी है और आपके लिए शेर शब्द जो मूर्त रूप में है वो जुड़ा हुआ है हिंदी के शेर शब्द से, लेकिन लायन से नहीं जुड़ा था। यानी कि शेर शब्द जैसे ही आपके दिमाग में कानों ने सुना, अनुभव किया उसे, तो उससे जो मूर्त वस्तु जुड़ी हुई है प्राणी शेर, वो लिंक है और वो हमारा रिकॉल हो गया है। लेकिन जब हम लायन सुनते हैं तो जो शेर पहले से हमारे दिमाग में है, शेर की मूर्त वस्तु जो है शेर प्राणी, वो इससे नहीं जुड़ा है, इसलिए रिकॉल नहीं हुआ है और हमने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। लेकिन जब हमें शेर, यही शेर, जब लायन शब्द का मतलब हमें पता लग जाता है कि इसका मतलब शेर ही है, तो ये लायन उस शेर से लिंक हो जाता है और हमें जब भी दोबारा हम लायन सुनते हैं कि रास्ते पे लायन है, तो ये लायन शब्द की आवाज़ हमारे दिमाग में जब पहुंचती है तो जो मूर्त रूप में शेर की छवि हमारे या अनुभव हमारे दिमाग में विद्यमान है उससे वो लिंक हो जाता है और रिकॉल हो जाता है और वही प्रतिक्रिया देते हैं जो हम शेर के साथ दे रहे थे। अब हम यहाँ पे देखते हैं प्रत्यय क्या होता है। अब हम इसकी परिभाषा समझेंगे। अभी तक हमने देखा प्रत्यय का प्रयोग कहाँ होता है, घटनाओं को रिकॉल करने के लिए मूर्त वस्तुओं को अमूर्त वस्तुओं और संकेतों के माध्यम से वापस दिमाग में लाने के लिए हमारा प्रत्यय का प्रयोग होता है। कैसे होता है, हमने यहाँ पर क्रियाविधि देखी है। जो मूर्त वस्तुएं, घटनाएं या भावनाएं या क्रियाएं जो भी हम अनुभव करते हैं वो एक संकेत के साथ हमारे दिमाग में दर्ज हो जाती हैं। जब वो संकेत ध्वनि या अमूर्त वस्तु कोई भी है जब हमारे दिमाग के सामने आती है, चाहे वो किसी भी रूप में हो, तो उससे जुड़े हुए वो मूर्त वस्तुएं, क्रियाएं, अनुभव वापस हमारे पास आ जाते हैं। जैसे किसी डरावनी घटना है, वो आपके दिमाग में दर्ज है किसी विशेष वस्तु से लगी हुई, और जब वो विशेष वस्तु का अनुभव आप करते हैं तो उससे संबंधित वो डरावनी घटना भी याद आती है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्यय यानी संकल्पना जो है वो वास्तव में या तो अमूर्त वस्तुओं के माध्यम से मूर्त वस्तुएं रिकॉल करने के लिए प्रयुक्त होती है, या फिर मूर्त वस्तुओं को अमूर्त वस्तुओं के साथ दिमाग में रखने के रूप में प्रयुक्त होती है। कैसे प्रयोग होता है, हम संकल्पनाएं बनाते भी हैं और संकल्पनाओं को संवर्धित, परिवर्धित भी करते हैं। जैसे यहाँ पर शेर शब्द का जो संबंध था वो इस प्राणी से था, तो जब भी हमें शेर सुनाई पड़ा तो ये प्राणी हमारे दिमाग में आया है और इससे जुड़ी सारी घटनाएं और संभावनाएं व्यक्त होने लगी हैं, इसीलिए हमने रास्ते पर जाना रोक दिया था। अब हम देखते हैं परिभाषा। परिभाषा के लिए अब हम देखते हैं कि प्रत्यय क्या होता है। मूर्त वस्तु, क्रिया, घटना, भावना आदि का विशेष संकेतों के द्वारा मस्तिष्क में बना संबंध प्रत्यय कहलाता है। जब भी अमूर्त संकेत या ध्वनि को मस्तिष्क ग्रहण करता है तो उससे संबंधित जो इमेज हमारे दिमाग में बनी है, घटना जो भी है, उससे संबंधित जो भी अनुभव है हमारे दिमाग में,
वो वापस रिकॉल हो जाता है, यानी हमें याद आ जाता है। तो प्रत्यय का अर्थ ये है कि किसी संकेत, चाहे वो ध्वनि का संकेत हो या किसी अन्य प्रकार का हो, उससे एक घटना या मूर्त वस्तु संबंधित हो जाती है दिमाग में, उसे प्रत्यय कहते हैं।